जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो में 3 टॉपिक्स पे बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर एंड 2 मेजर अपडेट्स हैं कराची एंड इस्लामाबाद के हवाले से। कुछ न्यूज़ निकल के आई हैं। आपको पता है जब कुछ न्यूज़ आ रही हो तो हमारी वीडियो आ जाती है, सो वो भी आपको अपडेट कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान की क्रिकेट की अगर बात की जाए, अभी जो सीरीज़ हुई है बांग्लादेश के अगेंस्ट, भाई टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो इस बार भी भूल जाएं। हाँ, वो अलग बात है कि अपकमिंग चैलेंजेस में अगर जो 3 टेस्ट सीरीज़ आ रही है हमारी वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें अगर पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म कर लेती है तो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जुलाई अगस्त में है, इंग्लैंड के अगेंस्ट अगस्त सितंबर में है, फिर नवंबर में श्रीलंका के अगेंस्ट है, उससे पहले एक ओडीआई ट्राई सीरीज़ भी है श्रीलंका और इंग्लैंड के अगेंस्ट। लेकिन इससे बड़ा जो अपकमिंग अभी चैलेंज आ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज़ हुई है भाई, उसमें हमें सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट देखने को मिला कि बाबर आजम की फॉर्म जो है वो फिर कम बैक करती हुई दिखाई दे रही है। ख़ासतौर पर T20 क्रिकेट के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह से परफॉर्म किया है, और फिर टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के अगेंस्ट बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, 100 नहीं हुआ लेकिन 50s बनाई हैं। फॉर्म कम बैक करती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए T20 क्रिकेट में भी कैप्टनसी को देने के हवाले से न्यूज़ आ रही है बाबर आजम को। टेस्ट क्रिकेट में भी ये न्यूज़ चली है लेकिन अभी कुछ ऑफिशियल हुआ नहीं है, क्योंकि PSL जिता दिया शौहर ज़ल्मी को और फिर टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। खैर फिलहाल अब अगला बड़ा चैलेंज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ है जो 30 जून से शुरू हो रही है। टिकट भी अनाउंस हो गए हैं, 500 से लेकर आगे आप जाके PCB की ऑफिशियल वेबसाइट पे बुक कर सकते हैं, TCS सेंटर से भी अपना टिकट बुक कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी 2 टॉपिक्स भी कवर करने हैं। इस्लामाबाद स्टेडियम के लिए जो खबरें निकल के आ रही हैं उसका मैं आपको कवर करवा देता हूँ, और साथ ही में कराची फेज़ 2 अपग्रेडेशन का सब इंतजार कर रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। आगे वीडियो कंटिन्यू रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पे एक और न्यूज़ ऐड करता चलूँ। अगले चैलेंज की हमने बात की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके लिए भी स्क्वाड अनाउंस हो गया है। शाहीन शाह कैप्टन है, आप देख सकते हैं। वाइस कैप्टन सलमान अली आगा को रखा गया है, वो T20 कैप्टन फिलहाल बरकरार हैं, लेकिन जल्द फ्यूचर में हमें बड़ी चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। बाबर आजम का ओडीआई स्क्वाड में भी कम बैक हो गया है, और जो अपकमिंग चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें हमारी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 3 ओडीआई सीरीज़ है, ये होम सीरीज़ है, पाकिस्तान में हो रही है। इसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम्स को अब बेहतर करना, उसमें अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 2 अवे सीरीज़ और 2 फिर एक ट्राई सीरीज़ एंड देन जो श्रीलंका के अगेंस्ट जो 2 टेस्ट हैं वो दोनों भी होम सीरीज़ है हमारी। सो फिलहाल तो बाबर आजम के लिए अच्छे दिन चल रहे हैं, गुड न्यूज़ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का वही डाउनफॉल चल रहा है। लेट्स सी अगली सीरीज़ में आपकी क्या राय है, स्क्वाड कैसा परफॉर्म करेगा और स्क्वाड ठीक है या नहीं। अच्छा जी, आ जाए वीडियो कंटिन्यू रखें, जिसके लिए ज़्यादातर वीडियो लोग देखने आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, उसमें इस्लामाबाद के हवाले से बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के पहले क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए 2 मुश्तरका मंसूबे जॉइंट वेंचर्स ने फाइनेंशियल बिड्स जमा करा दी हैं। जितने भी टेंडर्स आए थे उसमें कोरिजेंडम वगैरह हुए थे, वो मैं आपके साथ पिछली वीडियोस में शेयर करता रहा हूँ। मजीद भी उसमें 8 मई के बाद 5 मई के बाद कराची और इस्लामाबाद जितने भी इसके टेंडर्स इशू हुए थे उसमें चेंजेस आई थी। कोई टेक्निकल बिड या जो ये सारी चीज़ें थी, एवैल्यूएशन वगैरह, ये फाइनल नहीं हो पा रही थी किसी कंपनी के साथ। लेकिन उसमें इनसाइड जो खबरें अब मजीद हमें सुनने को मिल रही हैं उसमें बता रहे हैं कि जॉइंट वेंचर्स ने फाइनेंशियल बिड्स जमा करा दी हैं, जिससे इस तवील इंतज़ार के मंसूबे में एक अहम पेशरफ्त हुई है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA अब कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट देने से कबल हतमी ऑफर्स का जायज़ा लेगी। ये बिड्स 2 ग्रुप्स ने जमा कराई हैं, जिसमें हबीब कंस्ट्रक्शन के साथ ZKBEA वाले हैं, और दूसरी जानब लिमार बिल्डर्स और BK कंसल्टेंट पर मुश्तमिल जॉइंट वेंचर्स ये मौजूद है। इन दोनों के टेक्निकल जो एवैल्यूएशन है और सारी जो बिड्स वगैरह हैं उस पे मामलात अब फाइनल होने को आगे बढ़ चुके हैं। अब इसमें हकाम के मुताबिक दोनों तजावीज़ टेक्निकल एवैल्यूएशन मरहला पहले ही अबूर कर चुकी हैं। ये नई पेशरफ्त हुई है, और अब हतमी फाइनल अवार्ड के लिए दोनों जॉइंट वेंचर जो हैं वो मुकाबला कर रही हैं। ये स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के इश्तराक से तजवीज़ करदा ओलंपिक विलेज के अंदर D12 सेक्टर के करीब मारगला पहाड़ियों के दामन में तकरीबन 50 एकड़ अराजी पर तामीर किया जाएगा। 11.4 बिलियन, ऑलमोस्ट 12 बिलियन रुपीज़ आप कह लें कि लागत का ये मनसूबा EPC मॉडल के तहत मुकम्मल होगा, जिसमें तामीराती मनसूबों के साथ साथ डिज़ाइन की तजावीज़ भी पेश करेंगे। सो ये ओलंपिक विलेज की न्यूज़ हमें बहुत पहले भी मिल रही थी, CDA PCB की मीटिंग्स एंड प्रीवियसली भी जितनी भी ये सारी चीज़ें हुई हैं वो हम शेयर करते आए हैं। लेकिन इस बार जो ये इस्लामाबाद स्टेडियम पे ख़ासकर हमारा फोकस है। ओवरऑल तो इस्लामाबाद में बाकी भी वो प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, काफ़ी सारे काम हुए हैं कैपिटल सिटी में, लेकिन इस्लामाबाद का स्टेडियम पेंडिंग है। उस हवाले से ये नई पेशरफ्त हमें कुछ सुनने को मिली है नहीं। सो यहाँ तक ये मराइल पहुँच चुके हैं। मैं आपको शुरू से ही अपडेट करता हुआ आ रहा हूँ। जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, जिस तरह से पेशावर का और बाकी प्रोजेक्ट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो फिर वीडियोज़ में भी दिखा देंगे। फ़ेज़ 2 की अपग्रेडेशन आपके सामने, सॉरी फ़ेज़ 1 चैंपियंस
ट्रॉफी से पहले लाहौर, कराची, वो सब हम शेयर करते हुए आए। सो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि कुछ न्यूज़ आती है, कोई नई पेशरफ्त होती है या कोई जन्म होता है, टेंडर्स वगैरह इशू होते हैं, तो हमारी वीडियो आ जाती है। और इसी के साथ साथ फेज़ 2 के लिए कराची की जो न्यूज़ है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। आगे तक ये वीडियो देख लें आखिर तक, तो आपको दोनों प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो नई पेशरफ्त है वो भी अपडेट हो जाएंगी। अच्छा, कराची की तो सारी मेन बड़ी चीज़ें मैं प्रीवियसली अपडेट कर चुका हूँ। उसके लिए जो टेंडर्स इशू हुए थे उसमें कोरिजेंडम हुआ था, 5 मई का पहले बताया गया, उसमें बिड्स ओपन होंगी, फिर वो चेंज हुआ, कोई कंपनी मिली नहीं, उसमें भी टेक्निकल इवैल्यूएशन और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। टेंडर इशू हो रहे हैं, इंटरेस्टेड कंपनीज़ को इनवाइट किया जा रहा है कि कौन आके कराची का जो फेज़ 2 है वो कंप्लीट करेगा या मज़ीद जो है वो काम पेंडिंग है वो पूरा करेगा। सो उसमें बहुत सारी कंपनीज़ ने अप्लाई किया लेकिन किसी के साथ बात नहीं बन पाई, फिर वो चेंजेस हुई, 8 मई को चला गया, पिछली वीडियो में मैंने अपडेट किया। फिर भी कोई अभी इस तरह से ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन इनसाइड खबर हमें सुनने को मिल रही है कि नेस्पाक को ये जो है प्रोजेक्ट मिलने वाला है, जो कि एज़ यूजुअल हमें पिछली बार भी पता है कि लाहौर साइड पे भी उन्होंने काम किया है, FWO वालों ने भी काम किया है, हबीबी कंस्ट्रक्शन वाले भी वहाँ काम करते रहे। सो अब ये बता रहेंगे स्टेडियम की कैपेसिटी, ये कुछ नई चीज़ें हमें सुनने को मिली है। ऑफिशियल चीज़ें जब हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा जैसे मैंने बताया, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये फेज़ 1 में जितना भी काम हुआ वो हमने शेयर किया, जो कि कराची स्टेडियम में लगा भी हुआ है, NS के वहाँ का ये प्रोजेक्ट है। सो इसमें नई पेशरफ्त ये हमें सुनने को मिल रही है कि डिमोलिशन के बाद नए जो स्टैंड बनेंगे उसमें कैपेसिटी 50,000 तक चली जाएगी, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रही है। उसके लिए आपको स्टेडियम की एवेल्यूएशन चेंज करनी होगी, पीछे तक मजीद एक्सटेंड करना होगा, जिसमें आपको पुराना पवेलियन भी फिर डिमोलिश करना होगा। सो ये 50,000 की जो कैपेसिटी का ये शोशा छोड़ा गया, ये मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। वो लाहौर साइड को लाहौर साइड पर नहीं हो पाया तो कराची का कहाँ से होगा। सो जो आप कह लें कि फाइनल हो सकते हैं वो नेस्पाक का जो हमें सुनने को मिला है, जो कि नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस, ये पाकिस्तान की कंपनी है, आपको पता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की बनाती है। पेशावर के स्टेडियम के स्ट्रक्चर और जो हैदराबाद साइड है वो भी नेस्पाक ने ही डिज़ाइन किया था। सो ये सुनने को मिल रहा है कि तामीर और जदीद डिज़ाइन के प्रोजेक्ट की निगरानी नेस्पाक करेगा, जबकि स्टेडियम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा। शायकीन के लिए 100+ VIP बॉक्सेस बनाए जाएंगे। ये जो आप शेयर कर रहे हैं, ये 50,000 कैपेसिटी और पूरे स्टेडियम में वाईफाई का सिस्टम, 100+ VIP बॉक्सेस, और इस पे फ़िलहाल ना जाए। मॉडर्न फूड कोर्ट्स वगैरह हो गए, फैमिली जोन्स हो गए, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट एरिया भी बनाया जाएगा, फलाना ढमकाना, बहुत बड़ी ये एक पूरा आर्टिकल चला है। लेकिन इस पर फ़िलहाल आप ना जाएं। फ़िलहाल जो है वो टेक्निकल जो बिड्स हैं, जो एवेल्यूएशन है, टेंडर्स हैं, वो फाइनल नहीं हो पा रहे। आप लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या शेयर करना शुरू कर दिया, और मुझे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि भाई इस तरह की न्यूज़ चल रही है तो उस पर आपकी वीडियो नहीं आ रही। वीडियो मेरी तब आती है जब, जैसे मैंने कहा आगे भी, कि कुछ नई पेशरफ्त होती है तब हम वीडियो शेयर कर देते। सो फ़िलहाल जो है यही बिड्स में मामला फंसा हुआ है। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। ये बजट अनाउंस हुआ है, पिछली बार भी कितने बड़े बड़े बजट अनाउंस हुए, बस काम शुरू करने की देर है। उसमें आप देख रहे हैं कि वो वुमेंस क्रिकेट की सीरीज़ होस्ट हो रही है कराची साइड पे, इस्लामाबाद का जो है वो भी टेक्निकल बिड्स और एवेल्यूएशन उन चीज़ों में फंसा हुआ है। सो अगर PCB करना चाहे तो इसमें इतना टाइम लगता नहीं है। क्या किसी को कंपनीज़ को इनवाइट कर रहे हैं, बस आपने वही हबीब कंस्ट्रक्शन से, FWO या नेस्पाक से ही करवाना है। आप बजट अलाउ करें, कल ही काम शुरू हो जाएगा। और जो आपके बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, सो उनके जो मैचेस हैं आप नए स्टेडियम्स में होस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी मज़ीद क्या न्यूज़ आती हैं। फ़िलहाल यही न्यूज़ है, मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।